सदर पीटीआई स्पेन मोहम्मद शहराज भट्टी और नायब सदर कासिम अली झक्कर ने स्पेन के शहर बार्सिलोना में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक अहमद गनी के एजाज में इशाया दिया। तफसीलात बता रहे हैं कमर फारूक। सदर पीटीआई स्पेन मोहम्मद शहराज भट्टी और नायब सदर कासिम अली झगड़ा ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक अहमद गनी के एजाज में इशाया तकरीब सजाई। पीटीआई ओहदेदारों, कारकुनों और कम्युनिटी शख्सियात की बड़ी तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मजीद और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जिसकी सआदत ज़हूर अहमद कम्बो और कमर भट्ट ने हासिल की। में दुआ मांगी है, जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, जिंदगी मदीने में दुआ दर्द बढ़ता वही मिट जा, तो है इशरत उनका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक अहमद गनी ने कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ईमानदार है, इसलिए उसके साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार भी पीटीआई हुकूमत बनाएगी। सदर पीटीआई स्पेन मोहम्मद शहराज भट्टी समेत दीगर मुकर्ररीन ने अपने खिताब में पीटीआई की क़ियादत पर इतमाद का इजहार करते हुए कहा कि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकाल सकता है। पाकिस्तान की अवाम ने करप्ट अफराद को मुस्तरद कर दिया है। अब आखिरी हल इंतखाबात हैं। हम ओवरसीज पाकिस्तानी हर मुश्किल में अपनी अवाम के साथ हैं। मुश्ताक अहमद गनी, मोहम्मद शहराज भट्टी, मोहम्मद शहजाद असगर भट्टी, चौधरी अमानत हुसैन महर और चौधरी इम्तियाज लोरा ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम दिलो जान के साथ अपने कायद इमरान खान के साथ हैं। वो हमें कॉल दें, हम मुल्क के लिए जानो माल की कुर्बानी देने को तैयार हैं। देखें, लंदन को अहमियत देने वाले कोई और लोग हैं। तहरीक इंसाफ ने कभी वो अहमियत नहीं दी, ना छुप के वहाँ बैठे हैं, ना लंदन में कोई डायलॉग किए हैं, ना कोई लंदन प्लान बनाया है। जो इस मुल्क को लूटते रहे हैं वही लंदन में बैठ के प्लान बनाते रहे हैं। जहाँ तक ओवरसीज़ का ताल्लुक़ है, वाहिद इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा का दौर था, हुकूमत थी कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान की मईशत में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका बड़ा लीडिंग रोल है। उनके रिमिटेंसेस से हमारा निज़ाम चलता है, और लेकिन उनको वोट का इख्तियार नहीं था। तहरीक इंसाफ ने असम्बली से ये बिल पास करवाया और ओवरसीज़ को राइट ऑफ वोट दिया। लेकिन आपने देखा कि जब तहरीक ये रजीम चेंज के नाम पे इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया और ये इम्पोर्टेड सरकार आई, इन्होंने आते ही जहाँ नैब को ख़त्म किया, अपने जो केसेस थे वो विड्रॉ करवाए, उसी तरह ओवरसीज़ से राइट ऑफ वोट भी उन्होंने ले लिया, और जिसको फिर लेने के लिए तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो हम ये समझते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और उनका यही एक गिला था और बड़ा जायज़ गिला था कि हमें पाकिस्तान के जो हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं उनमें क्यों नहीं कंसल्ट किया जाता। वोट भी एक कंसल्टेशन का अमल ही होता है कि आपको अपनी मर्ज़ी से वोट का हक़ मिल जाए यहाँ पे। और अब तो बड़ा जदीद ज़माना है, यहाँ इन मुल्कों में क्या घर में बैठ के लोग वोट नहीं दे सकते, और हमारे यहाँ ओवरसीज़ पूरी पाकिस्तान में यहाँ से वोट कास्ट कर सकते हैं। तो देयर वाज अ सिस्टम जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था एट दैट टाइम, जो इन्होंने छीन लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो अदालत उज़्मा है वही ये ओवरसीज़ के वोट का हक़ बरकरार कर रहेगी, क्योंकि ये तो ह्यूमन राइट्स की बात है। और अगर खुदा न खास्ता नहीं होता किसी वजह से, तो फिर जब भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह ये चीज़ें जो नैब को भी वापस अपनी जगह पे लेके आएंगे
और ओवरसीज़ के वोटिंग का हक भी अपनी जगह पे लेके आएगी। ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हम यहाँ पे शुरू करना चाह रहे थे वोट के ज़रिए, उससे पाकिस्तानी ओवरसीज़ की तो एक इम्पॉर्टेंस रेमिटेंसेस वाली है, दूसरी ये वोट वाली भी इम्पॉर्टेंस बन जानी थी, और फिर अल्टीमेटली इनसे अवामी नुमाइंदों का चुनाव या ओवरसीज़ के हकूक़ के लिए कोई सीट्स जो हैं वो ओवरसीज़ को बिल्कुल दी जा सकती है और देनी चाहिए भी, ताकि जैसे यूरोप में पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है, जर्मनी में है, इटली में है, यहाँ पे स्पेन में है और इंग्लैंड में है, तो इनकी नुमाइंदगी का हक़ वहाँ पे इनको मिलना चाहिए पाकिस्तान की असम्बलियों के अंदर, और इनके लिए ज़रूर और सीट्स जो हैं वहाँ पे मुख्तस करनी चाहिए। इस वक्त बार्सिलोना स्पेन में जो गवर्नर केपी के मुश्ताक अहमद गनी साहब मौजूद है हमारी कम्युनिटी में, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उनका यहाँ पे इस वक्त आना, और चाहे जो भी ओहदे दौरान जो है पाकिस्तान में, चाहे वो किसी भी चाहे जमात से हों, वो जब यहाँ पे आते हैं और कम्युनिटी के जब मसाइल यहाँ पे सुनते हैं, तो कम अज़ कम ये होता है कि जब वो पाकिस्तान में जाके उस पर इम्प्लीमेंट्स होती है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसमें इस वक्त गवर्नर साहब को यहाँ पे आना, हमारे भाई जो शराज भट्टी साहब जो प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ हैं, उनका बहुत बड़ा किरदार है, और इनकी पूरी जमात का, इनके साथियों का जो इनके शाना बशाना खड़े हैं। और इस तरह के ये क्योंकि एक इससे पहले बहुत कम देखने को आया है कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी अवाम के अंदर आके ऐसे घुल मिल जाए जैसे वो हम में से ही हैं, हमारे साथ हैं। और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि गवर्नर साहब ने जो कम्युनिटी ने जो चीज़ें बताई, जो भी उनके हाथ में हुआ, जो भी वो कर सके, इंशाअल्लाह उसको ज़रूर वो करेंगे। जी, आज इस वक्त बार्सिलोना में हमारे साथ मौजूद हैं KPK के गवर्नर साहब और स्पीकर साहब मुश्ताक अहमद गनी साहब। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे बार्सिलोना के रहने वाले मकीनों के लिए एक इंतहाई खुश आइंद बात है कि हमारे जो सरबराह है वो इस वक्त हमारी कम्युनिटी के अंदर मौजूद हैं, जहाँ हमने उनके साथ नशिस्त की, अपने जो हमारे पाकिस्तान के हवाले से जो मसाइल थे ओवरसीज़ को, वो उनके सामने हमने रखे, और जिस तरह उन्होंने उन मसाइल को सुना और वहाँ जाके वफाकी हुकूमत के सामने और सूबाई सतह के ऊपर जो कुछ भी है वो उस बारे में वो इंशाअल्लाह ताला हम इस चीज़ को पूरा उम्मीद हैं कि वो उसके ऊपर पेशरफ्त करेंगे। ओवरसीज़ को मैं समझता हूँ कि जब 2003 या 4 में गवर्नमेंट थी, तो शुजा साहब ने उस वक्त ओवरसीज़ को डेड बॉडी PIA को फ्री लाने के लिए जो किया था वो किसी ने भी नहीं किया। और मेरा ख्याल कि जितना भी चौधरी बरादरान ने किया है ओवरसीज़ के लिए, मेरा ख्याल है आज तक किसी ने नहीं किया। कल को करे तो कल का पता नहीं। तो उसके बाद खान साहब ने ओवरसीज़ के वोट का वो अच्छा इकदाम था, लेकिन जो वापस हो गया है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अब ओवरसीज़ इतना कमज़ोर नहीं है कि जिस तरह आप चाहें उसको इस्तेमाल कर लें। अब ओवरसीज़ जो है वो चेंज हो गया है, और अब ओवरसीज़ अपना हक जो है वो लिया करेगा। मकसद तो सिर्फ ये होता है कि हमारे जो कारकुन होते हैं, ये पार्टी की लीडरशिप है या जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे मुलाकात भी हो जाए और जो हमारे मसाइल हैं उन पे भी बात हो जाए। तो काफ़ी सारे ऐसे मसाइल थे जिन पे हमने उनसे बात की है, तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो हमारी आवाज़ जो है वो अवाने तक, अपने आला क़यादत तक पहुँचाएँगे। जो उनके लिए, जो उनके दायरे इख्तियार में होगा, वो उन्होंने यकीनदानी करवाई है कि इंशाअल्लाह उसको पूरा किया जाएगा। तो हम कोशिश कर सकते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बेहतरी होगी और मज़ीद जो परेशानियां हैं उनसे हम फ़ायदा उठाएंगे। PTI हुकाम का कहना था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की सहूलियात के लिए न सिर्फ सेहत कार्ड बल्कि पुलिस का निज़ाम और दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को भी सहल बनाया है। हमने अपने सूबा में तालिब इल्मों के लिए कॉलेज की तालीम फ्री कर दी, जिससे लाखों तालिब इल्म फ़ायदा उठाएंगे।